हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको जर्नल का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ इम्पोर्टेंट एंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एंट्रीज़ अभी तक आपके पिछले किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी जर्नल में वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और क्वेश्चंस के अंदर बार बार रिपीट होती हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है इसमें बैड डेप्ट का। डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब होता है जब आपने किसी ग्राहक को उधार माल बेचा हो और उस ग्राहक के दिवालिया हो जाने के कारण या अन्य और किसी कारण के कारण आपको आपका पैसा प्राप्त नहीं होता। मान लो आपने किसी को उधार माल बेचा था, आपने उससे पैसे लेने थे लेकिन उसने आपके पैसे नहीं दिए, तो आपका पैसा डूब गया, तो उसी को हम बोलते हैं डूबत ऋण, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट के लिए जर्नल में क्या एंट्री पास होती है? एंट्री पास होती है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेप्ट को डेबिट किया जाता है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, लॉस है। ये लॉसेस को हम डेबिट करते हैं हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग, और इससे क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, एसेट है डेटर, हमारी एसेट कम हो जाती है, तो एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बनेगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसके बाद अगली हमारी ट्रांजैक्शन है इसके अंदर बैड डेप्ट रिकवर्ड, डूबत ऋण प्राप्ति। मान लो आपका पैसा डूब गया था लेकिन बाद में अगर वो व्यक्ति आपके पैसे दे देता है, लौटा देता है, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड, यानी डूबा हुआ पैसा वापस प्राप्त होना। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी? इसके लिए एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। कैश आपके पास आएगा, कैश डेबिट होगा, और बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम हुई अब, या हमें प्रॉफिट हुआ, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें भी, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदत्त व्यय। मीनिंग क्या होता है इसका? वे खर्चे जिनका भुगतान आपने करना था, चाहे चालू वर्ष में करना था, चाहे चालू जो आपका मंथ चल रहा है उसमें करना था, लेकिन आप किसी कारण से उसका भुगतान नहीं कर पाए, तो उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एंट्री पास होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि ये खर्चा अभी हमने भुगतान करना है, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाती है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस की, पूर्वदत्त व्यय। वे व्यय, वे खर्चे जिनका भुगतान हम समय से पहले ही कर देते हैं। जैसे मान लो अगले साल का कोई खर्चा हम इसी साल उसका भुगतान कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पेड कर दिया। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होती है? प्रीपेड एक्सपेंस के लिए एंट्री पास होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारी एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। और टू एक्सपेंस अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंस हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, इसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें डेप्रिसिएशन, घिसावट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम अपनी एसेट्स को यूज़ करते हैं, अपनी संपत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होने लगती है, उनका जो मूल्य है वो कम होता जाता है क्योंकि वो घिस जाती हैं। तो उसी घिसावट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ह्रास यानी घिसावट। तो इसके लिए एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा लॉस होता है, तो लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और एसेट की वैल्यू इससे कम हो जाती है। एसेट की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, व्यवसाय का स्वामी जो पैसा व्यवसाय के अंदर लगाता है, बिजनेस के अंदर जो पैसा वो लगाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो व्यवसाय उस कैपिटल के ऊपर स्वामी को ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, क्योंकि वो पैसा स्वामी का एक किस्म से बिजनेस के लिए क्या है? वो उधार का पैसा है, और जैसे हम कहीं से उधार लेते हैं तो हमें उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो इसी प्रकार
स्वामी ने जो पैसा व्यवसाय में लगाया तो व्यवसाय के लिए वो एक किस्म से उधार हुआ, तो व्यवसाय भी स्वामी को उसके ऊपर क्या देता है, ब्याज देता है। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो इसके लिए एंट्री पास होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है क्योंकि ये व्यवसाय के लिए खर्चा होता है। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये कैपिटल में ऐड हो जाता है इंटरेस्ट, इससे कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि जो भी ब्याज की राशि होती है वो नकद में नहीं दी जाती स्वामी को, उसकी कैपिटल में ही उसको प्लस कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण पर ब्याज का मतलब होता है, आहरण का मतलब आपको मैंने बताया था, जब कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा बिजनेस में से निकालता है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग यानी आहरण। तो व्यवसाय उस आहरण की राशि के ऊपर, उस ड्राइंग के पैसे के ऊपर स्वामी से ब्याज लेता है। जैसे वो ब्याज देता है पूंजी पर, तो ऐसे वो ब्याज लेगा भी अगर स्वामी व्यवसाय का पैसा यूज़ करेगा अपने पर्सनल खर्चे के लिए। तो जो वो ब्याज उससे प्राप्त करेगा स्वामी से, तो उसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसके लिए एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि ये बिजनेस ये प्राप्त कर रहा है स्वामी से। और ड्राइंग, इससे ड्राइंग बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने कहा कि हम पूंजी पर ब्याज स्वामी को नकद नहीं देते, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल नकद नहीं लिया जाता स्वामी से, बल्कि उसकी ड्राइंग में ही उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ड्राइंग उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी उसका खर्चा और बढ़ जाता है, तो ड्राइंग को इसलिए यहाँ पर डेबिट किया जाता है। इसके बाद आ जाती है इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, माल के संबंध में कुछ विशेष लेन देन। कि हमारा जो स्वामी है या जो हमारा व्यवसाय है वो माल के संबंध में भी कुछ लेन देन करता है बिजनेस के अंदर। तो कौन कौन से वो लेन देन होते हैं और उनकी क्या एंट्री पास होती है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आपको दे रखे है ड्राइंग्स इन गुड्स, माल का आहरण। कि अगर व्यापारी स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से कुछ पैसा कुछ माल निकाल लेता है, देखो वो माल भी निकाल सकता है अपने निजी प्रयोग के लिए, पैसा भी निकाल सकता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर वो माल निकाल लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है क्योंकि ड्राइंग क्या है, खर्चा है बिजनेस के लिए, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे। लेकिन परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि संस्था में से माल गया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि माल आता है संस्था में, व्यवसाय में। लेकिन जब कोई व्यक्ति माल निकाल रहा है तो माल हमारे पास से जाएगा, तो इसलिए माल को यानी परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद दान में दिया गया माल, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर संस्था, अगर व्यवसाय या व्यवसाय का स्वामी कुछ माल संस्था में से दान के रूप में दे देता है किसी व्यक्ति को, तब क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी भी हमारे लिए खर्चा होगा, व्यवसाय का खर्चा है चैरिटी भी, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि माल संस्था में से जाएगा। नमूनों के रूप में माल का मुफ्त वितरण, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कि जब कोई व्यवसाय किसी नई वस्तु को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, तो वो सबसे पहले उसके फ्री सैंपल बांटता है लोगों में, ताकि वो वस्तु लोगों में पॉपुलर हो जाए, लोग उसको पसंद करने लगें, और बाद में फिर वो उसको बेचना शुरू कर देता है, यानी उस समय लोग फिर उसको पैसे दे के खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जब माल को हम फ्री सैंपल के रूप में बांटते हैं तब क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फ्री सैंपल भी बिजनेस के लिए खर्चा होगा, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और परचेज अकाउंट को इसमें क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी माल आपके पास से गया। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, माल का चोरी हो जाना या माल का आग से नष्ट हो जाना। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो रहा है बिल्कुल। तो अगर माल चोरी हो गया तब क्या एंट्री बनेगी, अगर माल आग से नष्ट हो गया तब क्या एंट्री बनेगी। तो इसने देखो दोनों की कंबाइन एंट्री बना दी है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक ही ट्रांजैक्शन दे रखी हो या दोनों दे रखी हो, तो जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी आपने उसी के अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी है। तो अगर माल आपका चोरी हो जाता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे। अगर माल आग से नष्ट हो गया तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर ये दोनों कंबाइन है तब कंबाइन एंट्री बना सकते हो, यानी माल चोरी होगा तो लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करोगे,
आग से नष्ट होगा तो लॉस बाय फायर को डेबिट करोगे, लेकिन परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया ही जाएगा क्योंकि माल बिजनेस से जाएगा। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज माल के संबंध में। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इनको आपने अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और साथ साथ इनको लर्न भी करना है। इसके बाद फिर इसके जो रिलेशन में क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने बैंक वाली एंट्रीज़ की थी उनके रिलेशन में, और जो ये आज हमने स्पेशल एंट्रीज़ की हैं इनके रिलेशन में, जो भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको देखेंगे और करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।